आप ट्रेन में जा रहे हो, किसी लड़की का पैर आपके पैर के ऊपर पड़ गया, आपने देखा, उसने स्माइल की, सुंदर सी लड़की है और उसने कह दिया सॉरी, तो आपका गुस्सा छू, कोई बात नहीं। लेकिन उसी की बजाय किसी एक रफ टफ से आदमी का पैर पड़ गया होता और शक्ल में भी वो बुरा होता और उसने भी सॉरी बोली होती, तो आप उसकी सॉरी कबूल करते? आप क्या कहते? ध्यान से नहीं देता, कहाँ से आ जाते हैं ये शक्ल उठा उठा के। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क हो गया ना, सिचुएशन एक जैसी है लेकिन आपके ट्रीटमेंट में फ़र्क हो गया। तो दिस इज़ मॉरल लक। Moral luck describes circumstances where, by a moral agent, is assigned moral blame or praise for an action or its consequences, even if it is clear that the said agent did not have full control over either the action or its consequences. अब जैसे ये कह रहे हैं कि मॉरल लक क्या है कि एक व्यक्ति की मॉरलिटी को हम जज कर रहे हैं। किसके बेसिस पे जज कर रहे हैं? उन चीज़ों के बेसिस पे जज कर रहे हैं जो उसके कंट्रोल से बाहर है, बियॉन्ड कंट्रोल है, या जिनके परिणाम उसके हाथ में नहीं है। जैसे इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे हम कि एक ड्राइवर है, वो निर्धारित गति से चल रहा है, गति सीमा जैसे 60 है, 55 की स्पीड पे चल रहा है और फुल्ली कंट्रोल में है बस उसके, और अलर्ट है पूरी तरह से, और फिर चल रहा है और वो एक पर्टिकुलर जगह से पास कर जाता है। और ऐसे ही इसी तरह से दूसरा ड्राइवर है, वो भी फुल्ली अलर्ट है, 55 की स्पीड पे चल रहा है, बिल्कुल सही सीमित गति से, सारी सावधानी से चल रहा है। उसके बावजूद भी एक कुत्ता अचानक से उसके सामने आ जाता है, वो ब्रेक लगाता है, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद भी वो कुत्ता उसे टकरा जाता है। अब टकरा जाता है तो इन जो पास जो व्यक्ति खड़े हैं, जो उन दोनों बसेस को देख रहे हैं, उनसे पूछा जाएगा कि कौन सा ड्राइवर सही है। तो मान लो ए बस का ड्राइवर, तो ए बस तो पास कर गई थी सीधे से और बी बस टकरा गई थी, तो कौन से ड्राइवर को अच्छा बताएगा? वो ए वाले को बताएगा, जैसे तुमने बता दिया। लेकिन वो यही कह रहा है कि ये जो कुत्ता आया था ये अचानक से सामने आया था, रेलिंग लगी हुई थी, पता नहीं कहाँ से घुस के किस तरह से आ गया, और ड्राइवर दोनों ही सजगता से थे, दोनों ही उतनी सजगता से गाड़ी चला रहे थे, उतने ही कंट्रोल में गाड़ी थी, उतनी ही स्पीड थी, उतना ही एक्सपीरियंस था। सब होते हुए भी हमने एक ड्राइवर को ब्लेम कर दिया और दूसरे को हमने क्लीन चिट दे दी कि अच्छा ड्राइवर है। तो ये जो चीज़ है इसको हमने कह दिया मॉरल लक। तो किसका लक अच्छा था? ए का, और बी का लक अच्छा नहीं था। तो इस वजह से तो मॉरलिटी में यहाँ कांट जो है ना वो कहता है, कांट एक बात यहाँ कहते हैं, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉरलिटी इज इम्यून फ्रॉम लक। इम्यून फ्रॉम लक मीन्स कि जो मॉरलिटी है उसका लक से कोई लेना देना नहीं है। इम्यून मतलब उस पर असर नहीं करता लक। तो कांट के हिसाब से मॉरलिटी हम कैसे देखेंगे? कांट के हिसाब से मॉरलिटी देखेंगे कि वो कितनी सजगता से गाड़ी चला रहा है, कितने नियमों का पालन कर रहा है और कितना सावधान है गाड़ी चलाते वक्त। बस यही चीज़ देखनी हमने। उसके बाद क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये कुत्ता उसने तो भेजा नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स तो आएंगे ही। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण क्या है कि जैसे नाव है, जहाज है, पानी के जहाज है, समुद्र शांत है, 100 जहाज निकल गए पानी के, कोई दुर्घटना नहीं घटी। लेकिन एक जहाज जो सबसे आखिरी आ रहा था उस समय तूफान आ गया। अब तूफान के अंदर यदि वो जहाज को बचा के ले आता है तो उस नाविक को उन 100 नाविकों से यदि तुलना की जाएगी तो उसको श्रेष्ठ बताया जाएगा, क्योंकि ये तूफान में से निकाल के लाया है। और यदि मान लो ये जहाज डूब जाता है तूफान की वजह से, तो किन को श्रेष्ठ बताया जाएगा? उन 100 को बताया जाएगा, जबकि परिस्थितियां दोनों अलग थी। अनकंट्रोल्ड परिस्थिति थी, उसमें तो कुछ नहीं था, और इसने उन अनकंट्रोल्ड परिस्थिति के अंदर भी पूरी कोशिश की है। तो हिसाब से तो क्या है, ये नाविक ज़्यादा वो हुआ, क्योंकि एडवर्स सिचुएशन तो इसने फेस की है, वो तो उसकी फेवरेबल सिचुएशन थी।
समुद्र शांत था, वो निकल गए सारे। एडवर्स सिचुएशन में कौन चला रहा था? ये चला रहा था। इसी तरह से जैसे मान लो आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, अब मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो और किसी व्यक्ति ने एक हल्की सी कोई छड़ी आपको आपकी तरफ कर दी, और क्योंकि आप स्पीड में हो तो आपको बहुत तेजी से लगी, और एक पेड़ की टहनी आपको नहीं दिखी, आप उसी स्पीड से जा रहे हो और वो टहनी आपको लग गई, तो अब आप उस टहनी को गाली दोगे, लेकिन वो जो व्यक्ति है उसको जरूर गाली दे दोगे, जबकि सिचुएशन दोनों सेम है। तो यहां जो कांट कहना चाह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की जो मॉरलिटी है, वो मॉरलिटी को हम इन ऐसे फैक्टर्स से देख के वो नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, जो फैक्टर्स अनकंट्रोल्ड है, या जिन फैक्टर्स पे हमारा नियंत्रण नहीं है, या जो चीज़ हमारे प्रभाव से बाहर है। तो ये क्या है, क्योंकि एथिक्स इज ऑल अबाउट जजमेंट, हम कैसे जजमेंट लेते हैं। तो यहां सवाल उठता है, हाउ अवर मॉरल जजमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय फैक्टर्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो कांट के हिसाब से नहीं होने चाहिए, लेकिन हम करते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप ट्रेन में जा रहे हो, किसी लड़की का पैर आपके पैर के ऊपर पड़ गया, आपने देखा, उसने स्माइल की, सुंदर सी लड़की है, और उसने कह दिया सॉरी, तो आपका गुस्सा छू, कोई बात नहीं। लेकिन उसी की बजाय किसी एक रफ टफ से आदमी का पैर पड़ गया होता, और शक्ल में भी वो बुरा होता, और उसने भी सॉरी बोली होती, तो आप उसकी सॉरी कबूल करते? आप क्या कहते? ध्यान से नहीं देता, कहाँ से आ जाते हैं ये शक्ल उठा उठा के। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क हो गया ना। सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन आपके ट्रीटमेंट में फ़र्क हो गया। तो दिस इज़ मॉरल लक। किसी भी चीज़ को मॉरल लक, मॉरल प्रेज, बैड लक, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगी। तो समझ में आया? ये है। तो इसके अंदर एक वर्ड आता है ऑक्सीमोरन। ठीक है, इसका मतलब होता है एक ही वाक्य में दो विपरीत चीज। ठीक है, एक ही वाक्य के अंदर दो विपरीत चीज आ जाती है। तो क्योंकि दो विपरीत एक साथ समा नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए मीठा जहर। अब मीठी चीज सबको पसंद है, लेकिन जहर किसी को पसंद आएगा क्या? आपसे मैं पूछूं आपको मीठा पसंद है या नमकीन, तो आप कहोगे मीठा। तो मैं कहूँगा ठीक है, मीठा जहर दे दूं आपको, तो आप क्या कहोगे? मना करोगे। तो दो विपरीत हो गए ना, कि मीठा पसंद होने के बाद भी आप नहीं ले रहे हो क्योंकि उसके अंदर जहर है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे जो शब्द आते हैं ये उनकी बात कर रहे हैं। तो इनको एक संज्ञा दे दी कि मॉरल लक कैसा है? ऑक्सीमोरन जैसा है, कि दो शब्द विपरीत शब्द लिए हुए हैं वो। तो हम मॉरलिटी को और लक को दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि मॉरलिटी एक ऐसी चीज है दैट इज बियॉन्ड लक। वो एक्सटर्नल फैक्टर को हटाए बिना हम कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा हमारा वो रहता है, हमारा बिहेवियर कैसा रहता है, हमारी गतिविधियां कैसी रहती हैं, उनको कंट्रोल कौन से फैक्टर करते हैं, ये सारी चीजें। यदि एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल कर रहा है तो फिर मॉरलिटी है ही नहीं वो। ठीक है, क्लियर? जैसे कहते हैं ना एक कि क्या परिस्थिति चरित्र का निर्माण करती हैं, एक सवाल ये उठता है, डज सर्कमस्टेंसेस जो है कंट्रोल द कैरेक्टर, ये है ना, क्या परिस्थिति चरित्र का निर्माण करती है? तो बहुत सारे कहते हैं हाँ, परिस्थिति के ऊपर चरित्र निर्भर करता है। लेकिन चरित्र क्या है, कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद मॉरलिटी, और वो कौन सा है? वो इन स्पाइट ऑफ सर्कमस्टेंसेस आदमी कैसा बिहेव करता है। अब जैसे एक आदमी है, वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ भी बोल दी, उसने अपनी जान बचाने के लिए कुछ गलत भी कर लिया, लेकिन फिर भी अपनी जान नहीं बचा पाया। और एक आदमी है, वो उसको जान का डर ही नहीं है, वो सीधे सीधे खड़ा है। लेकिन दोनों में फर्क है। जैसे इसके ऊपर एक कहानी आती है, एक पत्रकार था, उसके पास एक महिला पहुंची
तो महिला जाके यूँ बोली कि भाई मुझे एक न्यूज़ छपवानी है। क्या न्यूज़ छपवानी है? कि फलाने फलाने आदमी ने मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट किया या मेरे साथ रेप किया गन पॉइंट के ऊपर। तो उसने कहा कि भाई क्या कहा उस व्यक्ति ने? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई या तो गोली खाने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए, और या फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। तो ये बोले तूने क्या किया? ये बोले मैंने मौत के डर की वजह से मैंने अपने आप को सबमिट कर दिया, उसको अनुमति दे दी रेप करने की। तो यहाँ वो व्यक्ति कहता है कि ये इट इज़ अगेंस्ट मॉरलिटी। तेरे पास दो चॉइस थी ना, तूने अपनी मर्जी से चुना है ना। तेरे पास दो चॉइस थी, या तो तू मर जाती अपनी अस्मत को बचाने के लिए, और या तू क्या कर लेती, या उसको अपने आप को सौंप देती। तो तूने अपनी मर्जी से ये चुना है, तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? वो कहता है यदि तू इस घटना का सामना करती, यदि इस घटना का सामना करती बहादुरी के साथ, तो हो सकता है तो उसको ओवर पावर कर जाती, तेरी इज्जत भी बच जाती, और हो सकता है तू मर भी जाती। तेरी इज्जत बचती, तू ओवर पावर कर देती, तो भी तेरा नाम होता सुर्खियों में, अखबारों की सुर्खियों में, सब तेरे साहस को सराहते। और मान लो तू मर भी जाती तो भी, कि तूने अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करी, तो भी तेरे नाम से हजारों औरतें प्रेरणा लेती, तेरे नाम से चौक बनते, इस बात का जिक्र करता। तो ये बोले ये तो बिल्कुल साधारण सी घटना है, इसमें तूने नया क्या किया है? डर के मारे हजारों औरतें डर के साए के अंदर बहुत सारी गलत चीजें कबूल कर लेती हैं, तो तूने इसमें कौन सा नया किया है? तो अपवाद और इतिहास उनके लिखे जाते हैं जो इन परिस्थितियों के अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो कहते हैं कि मॉरलिटी कौन सी थी? मॉरलिटी ये थी कि अपनी अस्मत को परिस्थितियों के हाथों लुट जाने दे, या उस परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें भी वो अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती। तो कौन सी है? तो कांट के हिसाब से मॉरलिटी ये है कि कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति आपके ऊपर आपके इरादे को नहीं बदल सकती, आपके स्वभाव को नहीं बदल सकती, आपके व्यक्तित्व को नहीं बदल सकती, वो मॉरलिटी है। जब बदल जाते तो मॉरलिटी थोड़ी है, फिर तो परिस्थिति के हिसाब से मॉरलिटी हो गई आपकी। ऐसे जब आपके पास फेवरेबल परिस्थिति है तो आप मॉरल हो, अनफेवरेबल परिस्थिति है तो आप मॉरल नहीं हो। तो ये तो समझ गए। तो मॉरल लक जो है, इसको हम कैसे जजमेंट लेते हैं? बहुत सारी बार हमारे जजमेंट्स उन चीज़ों को लेकर होते हैं जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो जब भी मॉरलिटी के बेसिस पे जजमेंट लेना है, तो वो कर कैसे रहा है, उसके इरादे कैसे हैं, उसका बिहेव कैसा है, इसके बेसिस पे लेना चाहिए, ना कि सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे। जैसे मैंने कार ड्राइवर का उदाहरण दिया, बस ड्राइवर का उदाहरण दिया, इसलिए ठीक है। तो हम जनरली क्या करते हैं कि कोई भी घटना घटती है तो उस घटना को उसके साथ जोड़कर उस व्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं, उस घटना को, उस परिस्थिति को, उसके साथ उसको ऊपर नीचे कर देते हैं। तो एक बात और भी कह रहे हैं ये, टू पीपल ऑट नॉट टू बी मॉरली असेस्ड डिफरेंटली। अलग अलग से उनको नहीं हम असेस करेंगे। इफ द ओनली अदर डिफरेंस, जो डिफरेंस है उनके बीच में, वो क्या है? बिटवीन देम इज ड्यू टू फैक्टर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। यदि उनके कंट्रोल के बाहर कोई फैक्टर है, तो जैसे कुत्ता आ गया था गाड़ी के सामने, तो हम उस पर डिसाइड नहीं करेंगे कि एक की गाड़ी के सामने कुत्ता आ गया तो हमने उसको गलत ड्राइवर ठहरा दिया, और एक की गाड़ी के सामने नहीं आया तो नहीं ठहराया। ठीक है, तो ये है। तो वो कैसे डिसाइड होना चाहिए? इन स्पाइट ऑफ दैट कंट्रोलिंग फैक्टर, जो बाहर का, आउटसाइड से जो कंट्रोलिंग फैक्टर है, जो कॉन्सिक्वेंस है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके बावजूद उसके अलग आदमी कैसा व्यवहार करता है उसके ऊपर है। ठीक है, तो दिस इज मॉरल लक। ठीक।